अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आज से मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, स्टिचिंग कोर्स। अगर आप लोग इस कोर्स की हर क्लास को अच्छे से वॉच करेंगे तो आप लोग एडवांस लेवल की स्टिचिंग सीख पाएंगे। इवन कि अगर इंटरनेट पर आप लोगों को कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप लोग वो डिज़ाइन खुद से स्टिच कर पाएंगे। तो करना आप लोगों ने ये है कि इस कोर्स की हर क्लास को आप लोगों ने गौर से समझ कर देखना है, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस कोर्स में बताऊंगी, तो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलें कोर्स की तरफ चलते हैं। तो आज है इस कोर्स की पहली क्लास, तो चलें इसे शुरू करते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ: टेलर चॉक, स्केल, इंच टेप एंड सीज़र। बस आप लोगों ने भी यही 4 चीज़ें लेनी हैं और फिर स्टिचिंग सीखनी है। तो आज मैं आप लोगों को स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को नाप लेना सिखाऊंगी, किस तरह से कमीज़ का नाप लिया जाता है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है। नाप लेने के लिए आपको बस एक अदद कमीज़ चाहिए, जो कि बिल्कुल सही जिसका नाप हो वो आप लोगों ने लेनी है। और एक पेपर पे आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है कि लंबाई, क्रॉस बैक, आर्म होल क्या होता है, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। चेस्ट, कमर, हिप, दामन, ये सब चीज़ें आप लोगों ने एक पेपर पे लिख लेनी है, और यही सब चीज़ हमने कमीज़ का नाप लेते हुए मेजर करनी होती हैं। तो चलें फिर चलते हैं कमीज़ की तरफ, और मैं आप लोगों को नाप लेना सिखाती हूँ। ये देखिए, नाप लेने के लिए मैंने ये कमीज़ ली है। इस पेपर पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है लंबाई। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई मेजर करेंगे कमीज़ की। तो लंबाई किस तरह से मेजर करेंगे, ये देखें। ये जो शोल्डर वाली साइड है, इसको आप लोगों ने, ये देखें सीधा रखकर बताती हूँ, ये शोल्डर वाली साइड है, इसको आप लोगों ने इस तरह से पकड़ना है, ये देखें इस तरह। और फिर इसके स्ट्रेट सीधा जो नीचे दामन आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये बिल्कुल सीधा इसका जो दामन आ रहा है, इसको आपने इस तरह से पकड़ना है। उम्मीद है कैमरे में सब नज़र आ रहा होगा। ये देखें बिल्कुल सीधा पकड़ते हुए इसको इस तरह से रखना है। और अब यहाँ से हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। ये आ रही है 35 इंच। तो मैं यहाँ पर ये जो लंबाई मैंने यहाँ पर लिखी है इस कॉपी में, ये जो लंबाई लिखी है इसके सामने मैं लिख दूंगी 35। लंबाई 35 थी, ठीक है। अब हम क्रॉस पैक मेजर करते हैं। क्रॉस पैक क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, कमीज को आप लोगों ने इस तरह से पकड़ना है कि ये जो स्लीव है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, ये जो चेस्ट की साइड होती है ना, ये देखें इस तरह से जहाँ आस्तीन खत्म हो रही है वहां से पकड़ना है, और यहाँ से भी जहाँ आस्तीन खत्म हो रही है वहां से पकड़ना है। इस तरीके से रखना है। और क्रॉस पैक क्या होता है, ये देखें। अब इसको अच्छे से साइड कर लें पहले, नेक को देखें बिल्कुल सीधा रख दिया है मैंने। अब ये जो साइड होती है ना, जो कंधे होते हैं इसके, इसको कहते हैं क्रॉस बैक, ठीक है। अब ये देखें, वहां पर शायद नजर ना आ रहा हो, कैमरे पे शायद नजर ना आ रहा हो, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये जो इसकी सिलाई है ना, यहाँ की जो आस्तीन की सिलाई है वो है यहाँ पर, निशान लगा के दिखा देती हूँ। और यहाँ की जो सिलाई है आस्तीन की वो है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो सिलाई है ना, इधर से इधर तक हमने नाप लेना है, तो इसको कहते हैं क्रॉस बैक। ये देखें, ये है 13.5 इंच, सही है। 13.5 इंच ये है। अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखें हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि ये कितना है, ये 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच में हम 1 इंच ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 14.5 इंच, ठीक है। 14.5 इंच। अब हम 14.5 इंच लिखेंगे नहीं, अब हम इसका करेंगे हाफ। 14.5 का हाफ क्या होता है, ये देखें इस तरह से हाफ करना है कि 14.5 पर आपने ये रखना है, और इस तरह से। अब ये किस पर आ रहा है, ये आ रहा है 7.25 पर। ये देखें 7.5 इतना होता है, लेकिन ये इन दोनों से आधा है, तो मतलब ये है 7.25 इंच। तो मैं अब यहाँ पर 7.25 इंच लिखूंगी। ये मैंने 7.25 लिख दिया है। ये 7.25 क्यों लिखा है मैंने, 14.5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए जब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं, ये जब मैं आप लोगों को कमीज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी बस इतना बताऊंगी कि जब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं तो हम सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए कटिंग करते हैं। क्योंकि जब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं तो सेंटर से कपड़ा फोल्ड करके करते हैं, और जो इसकी चौड़ाई होती है जितनी भी, उससे हाफ ही हम लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 7.25 इंच, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या मेजर करना होता है, ये देखें आर्म होल। इसके बाद आर्म होल मेजर करेंगे। आर्म होल क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर करें, ये देखें आर्म होल होता है ये जो इसकी ये पूरी साइड है ना, ये होता है आर्म होल। इसको हम मेजर नहीं करेंगे, इसको मैं आप लोगों को ऐसे ही बताती हूँ कि ये होता कितना है। ये देखें जितना हमने ये लिया है ना क्रॉस बैक, मतलब कि ये हमने लिया है 7.25 इंच, तो आर्म होल हम लेते हैं इससे आधा इंच बढ़ाकर, मतलब कि 7.25 इंच। 8 इंच से थोड़ा सा कम, लेकिन चलिए हम 8 इंच ही ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है तो वो ढीला भी सही लगता है थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे 8 इंच, मतलब ये क्रॉस बैक जितना भी होगा उससे हाफ इंच ये ज़्यादा होगा। तो ये था 7.25 इंच, ये 7.25
लेकिन मैंने 8 ले लिया है क्योंकि 7.25 और 8 में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, सही है। तो यहाँ पर मैंने 8 ले लिया है। अब मैं चेस्ट मेजर करूँगी। चेस्ट किस तरह मेजर करते हैं, ये देखें, ये जो आस्तीन जहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये देखें यहाँ पर आस्तीन ख़त्म हो रही है, तो यही चेस्ट का हिस्सा होता है, हम यही नापते हैं चेस्ट के लिए। ये देखें इस तरह से रखेंगे और अब ये वाली साइड मेजर करेंगे, तो ये है 18, 18.5 इंच है ये, ठीक है, 18.5 इंच। अब 18.5 का हाफ क्या होता है, 18.5 का हाफ होता है 9.25 इंच, ठीक है, 9.25 इंच। तो मैं 9.5 ले लूँगी, सही है। आप लोग अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लीजिएगा, जितना भी आप लोग को लेना हो। अब मैं लूँगी यहाँ पर 9.5 इंच, सही है। इसके बाद अब हम मेजर करते हैं कमर। तो कमर किस तरह मेजर करते हैं, अब देखिए कमर आपको पता कैसे चलेगा कि कमर है कहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर चेस्ट तो आप लोगों को पता लग गया कि जहाँ आस्तीन खत्म हुई वहीं चेस्ट है, सही है। लेकिन कमर कहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चेस्ट और कमर तक के दरमियान का फासला कितना होता है, 6 इंच होता है। तो यहाँ से चेस्ट पे से हम देंगे 6 इंच, यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं से हम पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर भी एक दफ़ा देख लें कि यहाँ से यहाँ तक ये रहा 6 इंच, तो हम यहीं से पकड़ेंगे और अब इसको इस तरह से रख देंगे, सही है। तो ये आ गई कमर। अब यहाँ का जितना भी साइज है वो आप लोगों ने कमर का लिख लेना है। ये देखें ये है 18 इंच, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 18। कमर के बाद हिप मेजर करेंगे। तो हिप कहाँ से होता है, देखिए कमीज में जहाँ से चौक शुरू होते हैं वहीं हिप का नाम मेजर करते हैं। ये देखें ये चौक है। अब यहाँ से यहीं से हम पकड़ेंगे इस तरह से, और इस साइड से भी ये देखें यहाँ पर चौक है, यहीं से हम पकड़ेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम इसके हिप मेजर करेंगे। अब ये है 18.5 इंच, ठीक है। 18.5 इंच का हाफ क्या होगा, 9.25 इंच। तो मैं 9.5 ले लूँगी, तो हिप मैं यहाँ पर रखूँगी 9.5 इंच, 9.5। अच्छा कमर पर मैंने यहाँ पर हाफ नहीं लिखा, फुल लिख दिया मैंने गलती से। 18 का भी मैं हाफ करूँगी, तो 18 का हाफ कितना होता है 9, तो यहाँ पर मैं 9 इंच लिखूँगी, ठीक है। ये देखें कमर का लिखना भूल गई थी, तो मैं हाफ लिखना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर हाफ लिख दिया है 9 इंच, सही है। अब दामन मेजर करेंगे। दामन तो आप सबको पता ही होगा कि दामन ये होता है, दामन सही है, इसकी जितनी चौड़ाई है उतनी ही हम लिख देंगे। ये देखें 20.5 इंच, 20.5 इंच का हाफ होगा 10.25 इंच। ये देखें 10.25 इंच, 10.5 में लिख लूंगी, तो दामन 10.5, सही है। तो देखें ये था कमीज़ का नाप लेने का तरीका कि किस तरह से हम कमीज़ का नाप लेते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जब मैं कमीज़ की कटिंग करूँगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आगे पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इसको देख सकें, इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।